गौरी कौवी और कालू कौवा गर्मी बिताने के लिए दूसरे जंगल जा रहे थे और वे एक मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी घर नहीं मिलता। आखिरकार वे माही चील के पास जाते हैं और कहते हैं, किसी पक्षी ने बताया कि माही पक्षी के पास एक घर खाली पड़ा है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें एक सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, मैं उसको दिखा देती हूँ। अगर पसंद आए तो तुम दोनों रहने लगना। फिर माही चील गोरी और कौवा को घर दिखाने चला जाता है। घर तो बहुत पुराना था और देखने में बहुत खराब था। ये भी कोई देखने वाला घर है, इससे अच्छा कि हम एक पुरानी हवेली में रह लें। जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो सिर्फ यही एक घर बचा है। चील दीदी, घर तो बहुत पुराना है, नए दरवाजा खिड़की लगाना पड़ेगा। खिड़की भी टूटी पड़ी है। इसका किराया सिर्फ 1 दाना देंगे। 1 दाना? कम से कम 10 दाने देने होंगे तुम्हें। रहना है तो रहो, वरना जाओ। महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, इस घर में मैं नहीं रहने वाली हूँ। कालू जी चलें। गौरी जी, अच्छा से सोच लो। अगर इस जंगल में रहना होगा तो इसी घर में रहना पड़ेगा। दूसरा घर नहीं मिलने वाला है। अपनी पति की बात सुनकर गोरी रुक जाती है और तभी चील बोलती है, हो गया तुम दोनों का फैसला। लाओ, अब आधा किराया एडवांस लाओ। कालू कौवा अपने बैग में से 5 दाने निकालकर चील को दे देता है। चील वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं और उसके पास वाले मकान में रानू चिड़िया रहने लगती है। उसका घर बहुत सुंदर था। एक दिन गोरी और रानू की मुलाकात होती है। हम गोरी कौवी हैं, कल हम यहाँ आए हैं। मुझे मालूम है ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ आ गए। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं गौरी बहन, ये घर माही चील का है। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ रह रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति टोना की मौत हो गई। अब मैं मेरी बेटी गुड़िया के साथ रहती हूँ। अच्छा, तो चिड़िया चील तो किराया भी ज्यादा लेती होगी। घर भी तो बहुत सुंदर है। नहीं गौरी बहन, माही चील बहुत सुंदर है। वो मुझसे 3 दाने लेती है। 3 दाने? हमसे तो वो 10 दाने लेती है। हाय, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। हमें तो चील लूट रही है। 3 दाने का नाम सुनकर तो गोरी के होश उड़ जाते हैं। वो भागी भागी अपने पति कालू को ढूंढती है। कालू कौवा नदी पे पानी पी रहा था। गौरी, अब प्यास लग गई तुम्हें? कालू, हम लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। माही चील हमें लूट रही है। हमारे फटे से घर के 10 दाने और पड़ोस रानू चिड़िया से सिर्फ 3 दाने। गौरी, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 दाने लेती है? मैंने रानू चिड़िया से बात की, जो उसके घर में रहती है। ठीक है, आने दो उस चील को। मैं तो उसे फालतू का 1 दाना भी नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माही चील किराया लेने कौवा के पास आती है। कौवा और गौरी, पूरा 1 महीना तो हो गया है। आधा किराया तो मिला। आधा किराया के 5 दाने दे दो। किस बात के 5 दाने? मैं नहीं दूंगा। वो चिड़िया तो अच्छे घर में रहती है, फिर भी किराया बस 3 दाने। आखिर मैं क्यों 10 दाने दूं तुम्हें? मैं तुम अभी नए नए आए हो और वो चिड़िया 5 सालों से रह रहा है। उस बेचारे का तो पति भी मर गया, इसीलिए मैं उस पे दया करती हूँ। उसकी छोटी सी बेटी है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो 10 ही दाने लेता। कुछ भी हो, लेकिन मैं 10 दाने नहीं दूंगी। नहीं दोगे तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे कोई गर्ज नहीं है। ऐसा बोलकर माही चील वहाँ से चली जाती है और कौवे तो सोचे जा रहे थे, हम दें 10 दाने और वो चिड़िया 3 दाने। वो रानू चिड़िया तो बहुत मजे से रह रही है। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम उस चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं। ये बात कालू कौवा को अच्छा लगता है। जब रानू चिड़िया अपने बेटी के साथ घर से बाहर गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में आग लगा देती है और गोरी कौवी भागी भागी माही चील को बुला लाती है। देख लो चील दीदी,
आपके घर में आग लगाकर चिड़िया पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। गोरी कौवी चील के बारे में बुरा भला कहती है। कुछ देर के बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है। आग आग, ये आग कैसे लगी? मेरे घर में मेरा सामान जल रहा है। चिड़िया, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि घर को आग कैसे लगी। मैं थोड़ी ना रही हूँ यहाँ। मुझे चिड़िया के घर से गैस की बू आ रही है। जैसे ही मैंने घर में जाने का सोचा तो एकदम से आग लग गई। नहीं चील दी, मेरा यकीन करो, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, अब तुम कहीं और चली जाओ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चील दीदी, आप चिंता ना करें, हम पहले जैसा इस घर को सुंदर बना लेंगे, आपकी इजाजत हो तो। ठीक है गोरी, 6 महीने का किराया मत देना, अच्छे से घर की मरम्मत करवा लो। और वो चील रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और माँ ही चील अपने घर चली जाती है और कौवे तो वहाँ खड़े खड़े खुश हो रहे थे। एक जगह रानो और उसकी बेटी गुड़िया बैठकर बातें कर रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? हम कितने खुशहाल थे, अब मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी तुम चिंता ना करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी। अब यहीं बैठे रहना, कहीं नहीं जाना। फिर रानो चिड़िया धूप में अपने घर की तलाश में निकल जाते हैं। उसकी बेटी धूप में बैठी हुई थी। अचानक मौसम बदल जाता है और बारिश होने लगती है। बिना मौसम के बारिश से उसे बुखार हो जाता है। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश। मेरी बेटी तो बीमार हो गई, अब क्या करूं? मम्मा, अब मुझे ठंड लग रही है, जल्दी कुछ करें। ऐसा बोलते हुए गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार गुड़िया को उस घर में लेकर जाती है। कालू जी, बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा किया जो चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया, वरना उस घर की तो छत भी टूटी हुई थी। हाँ गोरी, अब हम बारिश में भीग रहे होते। कालू और गोरी चिड़िया के घर में ऐसे बातें कर रहे थे कि माँ ही चील घर के बाहर गोरी और कालू की सारी बातें सुन लेती है। फिर वे घर के अंदर जाती है। तुम दोनों ने कैसे आग लगाई मेरे घर में? अच्छा रुको, मैं तुम दोनों को बताती हूँ। फिर माँ ही चील दोनों कौवों को मार मार कर भगा देती है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घास घर में पहुंच जाते हैं। चील दीदी बोले कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं उन बुरे कौवों की बातों में आ गई थी। अब घर चलो, गुड़िया बेटी को मैं इलाज करा दूंगी, इसे तो सर्दी गर्मी वाला बुखार है। फिर रानो चिड़िया चील के साथ अपने घर में वापस चली जाती है और चील अपने हाथों से गुड़िया को दवा पिलाती है और गुड़िया स्वस्थ हो जाती है। बारिश का मौसम था। गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर के बाहर गोरी कौवी बारिश में भीगती हुई चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है और गोरी कौवी को घर के अंदर लेकर जाती है। गोरी बहन, क्या हुआ जो आप इतनी बारिश में भीगते हुए मेरे पास आई? चिड़िया, उस दुष्ट कालू से झगड़ा करके उस कालू ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गोरी, कालू